अक्सर हम त्वचा को बस एक बाहरी परत समझ लेते हैं, है ना? पर ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक कमाल का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारी रक्षा करता है, हमारा तापमान कंट्रोल करता है और हमें दुनिया को महसूस करने में मदद करता है। तो चलिए त्वचा की इस अद्भुत दुनिया में उतरते हैं। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी अंग कौन सा है? दिमाग या शायद दिल? नहीं, इसका जवाब आपको शायद चौंका देगा। जी हाँ, ये है हमारी त्वचा। एक एवरेज अडल्ट की बात करें तो ये करीब 2 वर्ग मीटर में फैली होती है, मतलब लगभग एक दरवाजे जितनी बड़ी। और वजन करीब 4 से 5 किलो। है ना कमाल की बात? तो त्वचा सिर्फ एक कवर नहीं है, असल में ये दुनिया के साथ हमारा सबसे पहला कनेक्शन है, एक इंटरफेस जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है और उसके बारे में बताता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम क्या है? हमें बचाना। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारा अल्टीमेट गार्डियन जो हमें अनगिनत खतरों से बचाता है। इस सुरक्षा की जो सबसे बाहरी दीवार है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। इसे आप किसी किले की दीवार समझिए या फिर अपनी पर्सनल बॉडी शील्ड। ये मजबूत है, वाटरप्रूफ है और बाहर की दुनिया को अंदर आने से रोकती है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी ढाल नहीं है, ये लगातार खुद को रिपेयर करती है, नया बनाती है। त्वचा की कोशिकाएं वो सबसे निचली परत में पैदा होती हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर आती हैं, केराटिन नाम के एक बहुत मजबूत प्रोटीन से भर जाती हैं और आखिर में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं जो हर 4 हफ्ते में झड़ जाती है। आपको पता है, हर मिनट हम लगभग 30 से 40 हजार डेड स्किन सेल्स झाड़ते हैं। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। एपिडर्मिस में एक और सुपर हीरो भी है, मेलेनिन। ये वही पिगमेंट है जिससे हमारी त्वचा को रंग मिलता है। पर इसका सबसे जरूरी काम है सूरज की खतरनाक यूवी रेस को एब्जॉर्ब करना। ये हमारे शरीर का अपना बिल्ट इन सनब्लॉक है। तो कुल मिलाकर देखें तो एपिडर्मिस एक मल्टी थ्रेड शील्ड की तरह है। ये बैक्टीरिया वायरस को अंदर आने से रोकती है, बॉडी से पानी को ज्यादा निकलने नहीं देती, खरोंच और कट से बचाती है और हाँ, सूरज की किरणों से भी हमारी हिफाजत करती है। पर रुकिए, त्वचा का काम सिर्फ हमें बचाना ही नहीं है, ये हमारे शरीर का एक शानदार थर्मोस्टेट भी है। मतलब ये हमारे टेम्परेचर को बिल्कुल सही बनाए रखती है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो या सर्दी। इस कमाल के काम का क्रेडिट जाता है डर्मिस को। ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली मोटी परत है। इसे आप त्वचा का इंजन रूम समझ सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल की सारी मशीनरी लगी हुई है, जैसे ग्रंथियां, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। इसी डर्मिस में हमारे अपने पर्सनल एयर कंडीशनर्स लगे हैं, यानी स्वेट ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स। जब भी शरीर गर्म होता है तो ये ग्रंथियां पसीना छोड़ती हैं और जैसे ही ये पसीना त्वचा से भाप बनकर उड़ता है, ये शरीर की गर्मी को भी अपने साथ ले जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। और ये ऐसी यूनिट्स हमारे पास कम नहीं है। जरा सोचिए, करीब 30 लाख स्वेट ग्रंथियां हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितना कॉम्प्लेक्स और कितना काबिल है। वैसे डर्मिस में एक और तरह की ग्रंथि भी होती है, वसामय ग्रंथि। अब देखिए, श्वेत ग्रंथियों का काम है पसीना बनाना ताकि हम ठंडे रहें। वहीं वसामय ग्रंथियां सीबम नाम का एक तेल बनाती हैं जो हमारी त्वचा और बालों को नेचुरली लुब्रिकेट और वाटरप्रूफ रखता है। दोनों ही बहुत जरूरी हैं, पर दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। तो आप देखिए, त्वचा के पास टेम्परेचर कंट्रोल करने का पूरा एक टूल किट है। जब गर्मी लगती है तो खून की नसें चौड़ी हो जाती हैं ताकि गर्मी बाहर निकल सके। जब ठंड लगती है तो वे सिकुड़ जाती हैं ताकि गर्मी अंदर ही रहे। पसीना तो हमें ठंडा करता ही है। और वो जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो असल में बालों से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियां हैं जो हवा की एक परत बनाकर हमें गर्म रखने की एक कोशिश करती हैं। तो त्वचा हमारी रक्षा करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सेंसर का एक इतना बारीक नेटवर्क है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया को छूने और महसूस करने की काबिलियत देता है। चलिए डर्मिस के अंदर के कुछ मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहले कोलेजन। ये वो प्रोटीन है जो त्वचा को उसकी ताकत और मजबूती देता है ताकि वो आसानी से फटे नहीं। और कोलेजन का साथी है इलास्टिन। अगर कोलेजन मजबूती देता है तो इलास्टिन देता है लचीलापन। इसी की वजह से हमारी त्वचा एक रबर बैंड की तरह खींच सकती है और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाती है।
और अब आते हैं सेंसेशन पर, यानी महसूस करने की क्षमता पर। डर्मिस में हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये छोटे छोटे सेंसर की तरह हैं जो टच, प्रेशर, टेम्परेचर जैसी सारी जानकारी इकट्ठा करके सीधे हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। और ये नर्व एंडिंग्स ये कमाल की स्पेशलिस्ट होती हैं। कुछ तो इतने सेंसिटिव होते हैं